कुछ नया मिला है तो थम्स अप कीजिए, थम्स अप। मेरे को दिखाई नहीं दे रहे अभी। दो चार लोग ही हैं जिनको अच्छा लगा कल वाला है। ओके, यशपाल कृष्णा जी। जगा रहा हूँ भैया, आपको मैं जगा रहा हूँ। आप सोए हुए हैं तो बिस्तर से उठ गए हैं, दिमाग से सोए हुए हैं। तो जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना बड़ा सॉन्ग जो है जिंदगी में मरने से पहले मंजूर नहीं। तो ये छोटी बातें नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। एक लाइन ही बहुत होती है किसी की लाइफ के अंदर तूफान लाने के लिए। पता नहीं कौन सी बात है जो आपका अंदर का तूफान जगा देगी। हमारे अंदर बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर एक सबसे छोटा पार्ट है। सो बाई सर प्रवीण बाबा, मैं पंजाब मोगा से हूँ। सबसे पहले थैंक्स करता हूँ परमात्मा का। ऐसा जीवन दिया है, ऐसे दोस्त दिए हैं, ऐसा माहौल दिया है, ऐसी अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक्स करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम परमात्मा को, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्सल को। और थैंक्स करते हैं मिल सर का, एमी सर का, सैम गिल का, जिनकी वजह से आज कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है जिसको दिल से करने का मन है, जिसको दिल से करने का मन है। हाँ जी विजय जी, जरूर जरूर, हर बात का ऊपर बात करेंगे। सो ये माहौल का मिलना, ऐसे लोगों का मिलना जो एनर्जी से भरे हुए हैं, ये बहुत हमारी अच्छी किस्मत है। नहीं तो दुनिया हमारी टांग खींचने में लगी हुई है, हमको नेगेटिव करने में लगी है, हमको सवाल पे सवाल करके हमको अंदर जो है हमारे हौसलों को तोड़ने में लगी हुई है। तो ये वो स्थान है जो आपको अंदर से आयरन मैन बना देगी, आपको अंदर से मजबूत कर देगी। तो ये छोटी बात नहीं है, जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी चीज है ये, जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी चीज है। दोस्तों, दो ही पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी चलती है, दो प्रकार की ही एनर्जी चल रही है, दो प्रकार की। एक एनर्जी वो है जो जिंदा आदमी और मुर्दा आदमी के बीच है, मुर्दा आदमी और जिंदा आदमी के बीच में है। एक आदमी मुर्दा है, दिखने में वैसे ही लग रहा है, दिखने में वैसा ही है, सब कुछ उसका है, आंखें, सिर, कान, नाक, हाथ, पांव, लातें, पेट, सब कुछ है उसका। जिंदा और मुर्दा इंसान के अंदर क्या फर्क है? जिंदा इंसान और मुर्दा इंसान के अंदर सिर्फ एक एनर्जी का फर्क है। जब वो एनर्जी निकल जाती है तो इंसान को मुर्दा बोलते हैं, जब वो एनर्जी उसके अंदर है तब उसको जिंदा बोलते हैं। तो ये एनर्जी है, मतलब जो दिखती नहीं है, ये दिखती नहीं है एनर्जी, दिखती नहीं है भैया। जो सबसे पावरफुल चीजें होती है वो दिखती नहीं है। जिंदगी के अंदर जितनी भी चीजें दिखती नहीं है वो सबसे पावरफुल है। किसी को बिजली दिखती नहीं है, पूरी दुनिया चला रही है, पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। हवा किसी को दिखती नहीं है, हर आदमी को सांस दिलवा रही है। तो पावरफुल चीजें दिखती नहीं है, अपना एहसास देती हैं, अपना एहसास देती हैं। तो आज हमारी जिंदगी के अंदर पहली एनर्जी है जो हमको जीवन देती है, पहली एनर्जी है वो जीवन देती है। और दूसरी एनर्जी है जो हमको चलाती है, जिसको हम पैसा बोलते हैं। पैसा एक कागज नहीं है, पैसा एक पेपर नहीं है, पैसा एक सिक्का नहीं है। ये ब्रह्मांड की ऐसी एनर्जी है जो ब्रह्मांड को चलाती है, पूरी दुनिया को चलाती है। ब्रह्मांड तो एनर्जी के साथ जिंदा करता है, वनस्पति को जिंदा करता है, इंसान को जिंदा करता है, हर चीज को जिंदा करता है, हर चीज के अंदर एक एनर्जी है। बट हम इंसान लोग एक और एनर्जी से चलते हैं जिसको हम पैसा बोलते हैं। ये एनर्जी है, इसका सत्कार करिए। बहुत से हमारे इसके अंदर, हिंदू धर्म के अंदर तो इसको माता कहते हैं, लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता पूजते हैं, इसको क्यों पूजते हैं भैया? वो पूजने के काबिल है। आज पूरी दुनिया के अंदर ये जीवन जो हमारा चल रहा है, ये बेस है। इसको इसको इज्जत दीजिए, इसको सम्मान दीजिए, इसके बारे में अच्छा विचार करिए, अच्छा बोलिए। क्योंकि ये एनर्जी है जो हमारे जीवन में स्रोत है। कहते हैं कि जेब में पैसा है ना तो आदमी को आधी बीमारियां वैसे ही नहीं आती है ना। ये आपको अंदर से जो है, अंदर से एक कॉन्फिडेंस, एक मजबूती देती है, एक मानसिक लेवल पे एक स्ट्रांगनेस देती है। और जो मतलब कई बार इंसान टूटता कब है? उसके अंदर एनर्जी तो है बट उसके पास पैसे की एनर्जी नहीं है, तो अंदर से एक 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 वीकनेस महसूस करते हैं, अंदर से एक टूटा हुआ महसूस करते हैं। जब आपके पास कोई एनर्जी इतनी बड़ी हो जाती है, इसका स्रोत इतना बड़ा हो जाता है, तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस, अंदर से एक सुकून, अंदर से भैया मेरी तो जिंदगी असल में बढ़िया कटने वाली है। तो ये एनर्जी का स्रोत हम इकट्ठा कर सकते हैं।
एनर्जी को ट्रांसफर करके बेटर कर सकते हैं। दोनों प्रकार की एनर्जी है। एक एनर्जी को हम इकट्ठा कर सकते हैं, एक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, और एक एनर्जी जो जीवन वाली एनर्जी है, उसको सिर्फ और सिर्फ हम ट्रांसफर करके उसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। घर में बिजली आती है भैया, 220 वोल्ट भी आता है, तो 100 वोल्ट भी आता है, वो पूरे घर के अंदर काम करने की सब प्रवृत्ति चेंज कर देता है। जिसके घर में 220 वोल्ट अच्छे से आ रहे हैं, बड़ी मोटी तार के साथ आ रहे हैं, वोल्ट के साथ साथ एक एम्पेयर होता है, वाट्स वाट्स होते हैं, वाट्स जिसको एम्पियर बोलते हैं। आप पतली तार से वोल्टेज कहीं भी ले जा सकते हैं, पतली तार से वोल्टेज कहीं भी लगा सकते हैं, बट उसके ऊपर यदि हम लोड डालते हैं तो ब्रीक तार गर्म हो जाती है और वो सड़ जाती है, लोड नहीं ले पाती। लोड लेने के लिए तार को मोटा लगाया जाता है, मोटी तार को लगाया जाता है, ताकि वो लोड जो है वो उठा ले। इसी तरह वोल्टेज तो हर इंसान में है, जिंदा है ना, जिंदा है, वोल्टेज तो हर इंसान में है। बट जो लोग ज्यादा लोड लेने के लायक बनते हैं उनकी तारें मोटी होती हैं, उनकी तारें मोटी होती हैं, वाट्स को झेलने के लायक होती है। तो भैया हमने अपने जो वोल्टेज तो है, बट वाट्स वाला एम्पेयर बड़ा लेने के लिए हमने अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का सेशन लेते हैं, ये आपकी वो एम्पेयर पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, दुनिया के तानों को झेलने की पावर देगा, दुनिया की जो डीमोरलाइज करने का पावर है उसको झेलने की शक्ति देगा, मानसिक लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आप अंदर से मजबूत होते जाओगे। पूरी दुनिया आपको बोलने लगे कि आप नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, तो वो जितने भी लोग हैं ना, नई नई चीजें बनाने वाले, नई रिसर्च करने वाले, वो बड़ी मोटी तार वाले होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रेन वाले होते हैं। उसके ऊपर असर नहीं पड़ता किसी भी चीज का, नेगेटिव चीज का उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। वो अंदर से मजबूत हो जाते हैं, महा मजबूत हो जाते हैं। तो कितना भी लोड डालते रहो, कितना भी लोड, अंदर से इतना मोटा हो गया है वो, कितना भी लोड डालते रहो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, उसकी तारें ठंडी रहेंगी, उसकी तारें गर्म नहीं होती। तो जो लोग की वायर पतली होती है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, थोड़ा सा लोड डाला गर्म हो गए, थोड़ा सा लोड डाला पिघल गए। मतलब उसके ऊपर वाली तारें आपने प्रैक्टिकल किया होगा, किसी पतली तार के साथ एक्सटेंशन के साथ, पतली तार की एक्सटेंशन के साथ कुछ लोड वाला कभी चलाया होगा जिंदगी में आपने, कोई हीटर चलाया होगा, आपने देखा होगा कि वो तारें गर्म हो गई, लोड नहीं झेल पाई, गर्म हो गई बेचारी अपनी, पिघल गई। तो ऐसा ही हमारा है, हमारे अंदर से हमने अपने आप को यदि थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, तो अपने अम्पेयर झेलने वाली, झटके झेलने वाली तार को मजबूत करना है, दुनिया तो कुछ भी कहेगी। तो मजबूत करने का एक ही रास्ता है कि भैया हमने यहाँ से एनर्जी ट्रांसफॉर्मर करते रहना है, अपनी ट्रांसफर एनर्जी को बढ़ाना है। तो ये एक वो स्टेज है आपके लिए बनाया गया है, ये आपके लिए स्टेज है, आपने इसको इस्तेमाल करना है, आपने इसके अंदर से, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफार्मर एक इंसान का काम नहीं है। हमने तो ये डिजाइन किया है, आप लोगों ने इसको चलाना है, मेरी जगह पे आप लोगों ने आके बोलना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता जाएगा उसकी तार मोटी होती जाएगी और वो मजबूत होता जाएगा, फिर उसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होगा। आप एक बार जब मैग्नेट बन गए, कोई आदमी एक बार, कोई लोहा एक बार मैग्नेट बन जाए ना, उसको वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता, मैग्नेट को वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता। यस हर सर, यस लोहे सर। को, हर लोहे को मैग्नेट बनाया जा सकता है, हर लोहे को मैग्नेट बनाया जा सकता है, बट एक बार बना हुआ मैग्नेट वापस लोहा नहीं बनता। तो हम यहाँ पे लोगों को जो है मैग्नेट बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, खुद भी अपने मैग्नेट पावर को मजबूत बड़ा करने की प्रयास कर रहे हैं। तो जो लोग अच्छी प्रयास करते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली अंदर से मजबूत हो जाएंगे। तो इसके बिना कोई आदमी कहे कि मैं माहौल के बिना मैं अपने आप को अकेला ही मजबूत कर लूंगा, तो ये बहुत बड़ा वहम है, बहुत बड़ा रोग है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। तो हमने यहाँ से सीखते रहना, मैं भी सीख रहा हूँ भाई, बहुत से लोग हैं मेरे को भी सिखा रहे हैं, आप जितने लोग जहाँ पे, कल ईश्वर भाई बोल रहे थे आपके पास कहाँ से एनर्जी आती है, भाई आप लोगों से आती है, कहाँ से आएगी?
मैं कल गिनती देखी 165 लोगों की, तो मेरी एनर्जी वाह इतनी बड़ी हो गई। आप लोगों से एनर्जी आती है, आपकी गिनती से एनर्जी आता, कल हम 100 से ज्यादा थे, वहां से एनर्जी आती है, आप लोगों से एनर्जी आती है, मेरा एनर्जी का स्रोत आप ही है। तो यहाँ से हमारा जो लक्ष्य है कि हमने जैसे प्रोडक्ट के ऊपर कल बात करी थी, मैं आज उसको, हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम आपको अंदर से मजबूत करेंगे कि प्रोडक्ट को लेके ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने पीएचडी नहीं करनी, हमने सिर्फ उसका ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू लेने के बाद कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस देती हैं। प्रोडक्ट को लेके हमारे पास आज 5 प्रोडक्ट हैं, तो कल बहुत से सवाल थे, तो मैं उसका एक आपको कंक्लूजन देता हूँ कि यदि आपने अंदर से बहुत ज्यादा एजुकेट होना है, बहुत ज्यादा एजुकेट होना है, आपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज लेनी है, तो बहुत बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़ेंगे। हमारे प्रोडक्ट के अंदर पहले ब्रेन वाला प्रोडक्ट है, उसके अंदर सिर्फ 5 हर्ब है। उस 5 हर्ब को गूगल कर लीजिए, मैं आपको उसका थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। बॉडी हमारी कैसी है और कैसे भी काम करती है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे इस शरीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, बहुत कम हम उसके बारे में जानते हैं। हम सिर्फ यही जानते हैं कि बाहर से उसको क्या दिया और क्या उसको हो सकता है। हमारे क्या रहता है कि भैया विटामिन सी खाया, उसका अंदर जाके वो क्या बेनिफिट करेगा। हमने विटामिन ई खाया, वो अंदर जाके क्या बेनिफिट करेगा, ये हम पढ़ सकते हैं। बट जब ये दो चीजें अंदर मिलकर तीसरी चीज बनाती है, वो कहाँ से लेंगे हम, उसके बारे में तो हमको पता ही नहीं चलेगा। ये समझिए ध्यान से, हमारी बॉडी के अंदर 45 न्यूट्रिशन है जो हम बाहर से देते हैं, मैक्सिमम। यदि इसको मैं ट्रेस एलिमेंट की बात करूं, कुछ ऐसे तत्व भी है, तो उसकी उसको भी मिला के बात करूं, तो मैक्सिमम धरती के ऊपर जो न्यूट्रिशन है वो 65 है। 65 न्यूट्रिशन है, मतलब हमने बाहर से 45 न्यूट्रिशन नॉर्मल लेते हैं, 45 प्रकार के न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर देते हैं। और यदि कोई अच्छा सोर्स मिल जाए तो एक कुछ ट्रेस एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी के अंदर दिए जा सकते हैं। बट हमारी बॉडी के अंदर 122 न्यूट्रिशन है, वो कहाँ से आए। 122 न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के अंदर, तत्व जो है, तो ये कहाँ से आए, ये अंदर ही पैदा हुए। मतलब हमने बाहर से मैक्सिमम 45 दिए, अंदर में जाकर वो 122 बन गए। हो सकता है आज 123 सर्च हो गए हो, मेरी नॉलेज में 122 है। तो 122 कहाँ से आए, आपकी बॉडी ने बनाए। हम ये तो तय कर सकते हैं कि जो 45 हमने बाहर से भेजे, उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, उसके बेनिफिट क्या है। बट जो हमारी बॉडी ने अंदर बना दिए, उसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते कि भैया ये तो हमने लिया ही नहीं, ये कहाँ से आ गया बॉडी के अंदर। तो जो लिया नहीं, उसका भी रिजल्ट हमको आ रहा है। कुछ लोग आपको यहाँ से देखते हैं कि हम प्रोडक्ट को, अब मैंने पूरा रिसर्च किया, पूरा नॉलेज लिया कि इसके अंदर है क्या और ये काम क्या करता है। बट जब ये सब चीजें हमने बॉडी को दी, तो हमारी बॉडी से कुछ ऐसे रिजल्ट भी आए जो इसके अंदर उसके गुण ही नहीं थे। मतलब वो चीजें हमारी बॉडी ने तैयार कर दी। तो आज इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, हमने बॉडी को जो दिया है, वही चीजें सिर्फ जाकर अंदर रिकवर नहीं करती, उसके अलावा जो बॉडी ने हमारी ने क्रिएट कर दिया, वो चीजें भी हमारी बॉडी में सुधार आती है। तो यहाँ से एक नॉर्मल सा फार्मूला है हमारी बॉडी के अंदर। ओवरव्यू करता हूं मैं कल की ट्रेनिंग का पूरा। एक हमने स्कैन पैच दिया, स्कैन के साथ रिलेटेड कोई भी चीज है, हम यहाँ पे देखते हैं कि स्कैन के साथ रिलेटेड जो भी चैलेंज है, वो उसके ऊपर टेस्टेबल ही आ रहे हैं, उसके ऊपर हमको रिजल्ट मिल रहे हैं। जैसे स्किन के अंदर पिंपल्स हैं, छाइयाँ हैं, आपके रेंकल हैं, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। किसी की स्किन एलर्जी है, किसी की सन बर्निंग जैसी प्रॉब्लम है। तो हाँ, विक्रम सर कुछ कहना चाहते हैं। गुड हाँ मॉर्निंग जी, ऑल। सर मॉर्निंग। ये ग्लूटन के लिए क्या देना होगा सर? ग्लूटन एलर्जी जैसे कनक की एलर्जी। यस 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 यस, आज जी आपके सर। सब चैप्टर क्लोज होने वाले हैं, सब सवाल क्लोज होने वाले हैं। तो हमारे अंदर मान लो 122 न्यूट्रिशन है, तो किसी से भी जो बाहर से दे रहे हैं, किसी से भी एलर्जी, बॉडी के अंदर एलर्जी क्या है, एक्चुअली एलर्जी है क्या, हमारी बॉडी किसी चीज को अंदर बर्न करती है, डाइजेस्ट करती है, उसको उसको अंत तक ले जाती है। तो जो हमारी बॉडी किसी चीज को अंत तक ना ले जा सके,
वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, वो हमारी बॉडी में अंदर वीकनेस है, तो उसको एलर्जी बोलते हैं, भैया ये जस्ट हजम नहीं कर पाया। तो ये बॉडी की एनर्जी बढ़ाने के लिए एंड पे बात करूंगा मैं। तो उससे पहले हमारा आज था कि स्कैन के अंदर हमने सबसे पहले जाना कि एक पैच है हमारा स्कैन को लेके। स्कैन को लेके हमारे अंदर जितने भी चैलेंज है उसको हम दे सकते हैं, तो उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक स्कैन साइकिल होता है। स्कैन साइकिल क्या है कि हमारे 4 लेयर हैं स्कैन के। ऊपर वाला लेयर 40 दिन के बाद उतर जाता है, नया बन जाता है। सबसे पहले नीचे बनता है, तो उसके ऊपर आता जाता है, परतें ऊपर आते जाएंगी, ऊपर वाला उतरता जाएगा, नीचे वाला आता जाएगा। तो अकेला अकेला वो सर्प नहीं है जो अपनी कुंज बदलता है। हम सबकी हमारी स्किन चेंज होती है, उतरती है। कुछ सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव स्किन जो है वो 7 दिन में कंप्लीट कर लेती हैं। जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है वो 7 दिन में ही अपनी लेयर बदल लेती है। तो नॉर्मल साइकिल जो है वो हमारे 40 दिन का साइकिल है स्कैन का। तो ये 40 दिन से जब बढ़ जाता है, ये स्कैन की लेयर बदलने में टाइम बढ़ जाता है, 50 दिन हो जाते हैं, 70 दिन हो जाते हैं, 80 दिन में लेयर उतर रही है, 150 दिन तक जब जाती है, तो तब रिंकल से भरपूर होती है। आदमी को पूरा बूढ़ा जब होता है आदमी, तब उसकी स्किन 150 दिन में चेंज होती है। तो ये हमारी स्किन साइकिल को बेटर करता है। मतलब इसको आप फार्मूला समझिए, हमारा जो स्किन ग्लो पैक है ये हमारे स्किन साइकिल को बेटर करता है। आपका मान लो आज 60 दिनों के अंदर स्किन साइकिल कंप्लीट हो रहा है, मतलब स्किन उतर रही है ऊपर वाली 60 दिनों के अंदर। तो ये धीरे धीरे आपकी स्किन को 60 दिनों के बजाय 58 दिन में, 55 दिन में उतारना शुरू कर देगी, 50 दिन में। तो जैसे ही ये 40-45 दिन के आसपास आती है, तो आप अंदर से ग्लो करना शुरू करते हैं। ये आपकी स्किन के अंदर सॉफ्टनेस, बच्चों की तरह सॉफ्टनेस आती है। जैसे ही ये स्किन ज्यादा समय के बाद उतरती है, तो हार्ड हो जाती है, क्योंकि एक ही स्किन का लेयर आपके ज्यादा समय जो है ऊपर रहता है। तो ये है स्किन साइकिल, ये है हमारी स्किन का फार्मूला कि हमारे हम यंग क्यों देखते हैं, हम बूढ़े क्यों देखते हैं। तो उसके आगे चलते हैं, हमारा जो है फैट बर्नर। फैट बर्नर को समझिए जरा कि हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम, मतलब खाना अंदर भी प्रणाली है। मैं थोड़ा सा इसके अंदर वापस गया, जैसे हमारे ग्रास मुंह में जाती है तो सलीवा बनता है, किसी का सलीवा कम बन रहा है, उसके थोड़ा नीचे जाते हैं, तो ये थायराइड ग्लैंड है जो आपको हीट देती है, हीट बैलेंस करती है, बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करती है। ये थायराइड ग्रंथि का काम है टेम्परेचर बैलेंस करना। कम है तो बड़ा कर देगी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ हमारी सब चीजें अच्छे से काम करती हैं। सर्दियों में कब कब करता है आदमी, तो ये थायराइड ग्लैंड है जो आपको अंदर से गर्म रखती है, जो आपको अंदर से टेम्परेचर बैलेंस करती है। तो ये हमारी पूरी बॉडी को हीट के बैलेंस करती है। उसके बाद ये जब भी ज्यादा इसको ये कमजोर हो जाए, तो आपकी बॉडी अंदर से टेम्परेचर बैलेंस नहीं रहता। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो आपका खाना गलेगा नहीं, गलेगा नहीं, कोई चीज अंदर तत्व है वो सड़ेगी नहीं, तो वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आदमी कहते हैं मोटापा आना शुरू हो गया, गंदगी अंदर इकट्ठा होना शुरू होगी, क्योंकि टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, टेम्परेचर 37 से नीचे हो गया। तो ये टेम्परेचर आपका बैलेंस करने वाला हर्ब इसके अंदर डाला गया है, हमारी बर्नी के अंदर। उसके बाद हमारी यहाँ से भोजन नीचे जाता है। आपने देखा होगा कि आप लेटे हुए भी कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो भी स्टोमक में चला जाता है। तो ये अंदर लेके जाती है भाई, चीज को नीचे से लेके जाती है, तो इसकी वर्किंग को बेटर करने वाले हर्ब हैं हमारा। उसके नीचे आती है थैली, खाना खाने की थैली। उसके अंदर 1.5-2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, अलग अलग साइज के हिसाब से वो थैली के अंदर खाना जाता है। तो उसके अंदर 3 प्रकार के बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजाब हैं, जो उसको गाल देते हैं, उसको खत्म। जैसे हम आग पे रखते हैं कोई चीज पकने के लिए, तो कितना कितना समय लगता है कुछ चीजों को पकने में, बट हमारे स्टोमक के अंदर वो चीजें मान लो बाहर कोई 2 घंटे में गल रही हैं, ये 20 मिनट में वो चीजों का काम कर देता है, गाल के रख देता है, उसको लिक्विड बना देता है हमारे भोजन को। हम कई बार जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो हमारा काम स्टोमिक का बढ़ जाता है, क्योंकि यदि कोई चीज का साइज है तो उसका काम क्या है, उसको लिक्विड बना देना है।
कितना भी साइज है उसको लिक्विड बना देना, कुछ भी खाओ उसको लिक्विड बना देना, ये हमारे स्टोमिक का काम है। क्योंकि जब तक कोई चीज लिक्विड नहीं बनती वो आगे ड्यूडेनम में आगे प्रवेश नहीं कर सकती, आगे नीचे नहीं जा सकती। इसीलिए ये इतना स्ट्रांग बनाया गया है। तो उसके आगे जो छोटी आंतड़ी है उसके वो चूसती है खाने से न्यूट्रिशन और ब्लड के अंदर भेज देती है जो तत्व बनता है। जैसे हमारे खाने का वो रूप जो छोटी आंतड़ी चूस रही है वो ब्लड में जाने के लायक बनता है, वो ब्लड में जाता है। तो छोटी आंतड़ी सबसे उसको छोटी इसलिए बोला गया है, उसकी मोटाई छोटी है बट उसकी लंबाई आपकी बॉडी से 6 गुना ज्यादा है, आपकी बॉडी से 6 गुना ज्यादा। आप 5 फीट के हैं तो वो 30 फीट की है, आप 6 फुट के हैं तो वो 36 फीट की है। तो 6 गुना बड़ी आपकी हाइट से वो अंतरी जो आपके खाने में से चूसती है रस को और वो सीधा ब्लड में जाता है। तो ये ब्लड में जो जाने का काम है ऐसा समझो 3 4 5 घंटे 6 घंटे तक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर 2.5 घंटे तक खाना अंदर जो है घूमता रहता है, 2.5 घंटे लगते हैं उसको। और कुछ लोगों के वो सुराख जो खाने में से तत्व चूसने वाले हैं वो काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे तो उसकी बॉडी के अंदर खाने का असर ही नहीं गया। तो हम कहते हैं ना किसी को खाया पिया लगा नहीं, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सुराख अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो कई बार लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है, कुछ लोग जो हैं 2.5 घंटे के बाद खाना खाया, 2.5 3 घंटे के बाद फिर खाने का डिमांड। कारण क्या हुआ कि खाने का असर जो था, खाने का तत्व जो था वो ब्लड में नहीं गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपके खाने से ये तत्व चूसने वाला जो नाड़ी है ये इसने तत्व नहीं चूसे तो इसका मतलब वही है कि आप बस का वेट कर रहे थे खड़े होकर, बस आई और बिना रुके निकल गई। जब तक आने वाली है सामने दिखती है कि आ रही है, आपको लगता है ये आएगी मेरे को बिठाएगी लेके जाएगी, तो जैसे बस निकल जाती है। तो ऐसा ही खाने का समाधान है। खाना आया बॉडी में, बॉडी खुश हो जाती है कि भैया अब मैं इस खाने में से तत्व चूसूंगी। तो जिसकी नाड़ी वो कमजोर है तत्व चूस से नहीं जाते, खाना निकल जाता है, छोटी से निकल के बड़ी में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। बॉडी फिर मांगती है भैया दो, मेरे को तो मिला ही नहीं। इसको बोलते हैं खो, खो पैना हमारे पंजाब में, आप हिंदी में शायद पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो खो पैना, जिसको खो पैती है उसका छोटी आंतड़ी काम नहीं करती। तो ये हमारे इसके अंदर ऐसे हर्ब है जो हम आपकी छोटी आंतड़ी को काम करना शुरू करा देगी। उसके बाद कुछ बड़ी आंतड़ी में जो चला गया है वहां भी न्यूट्रिशन चूसने की व्यवस्था है। जो छोटी आंतड़ी नहीं कर पाई कुछ तत्व बड़ी आंतड़ी चूसती है, और जो लास्ट में बचता है वेस्टेज वो बॉडी से बाहर निकालती है। और यदि आपका लीवर स्ट्रांग नहीं है तो आपको आंतड़ी बाहर खाना, बाहर गंदगी नहीं भेज सकती, उसकी उसकी पावर चाहिए। तो लीवर का यहाँ से बहुत अच्छा डाइट है इसके अंदर। तो लीवर स्ट्रांग हो गया, लीवर के दो काम है, वैसे तो बहुत काम है। ऐसा समझो कि लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बड़े सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा काम करता है, बहुत वैरायटी का काम करता है। आप खाना एक बार खाते हैं तो सारा दिन आप एनर्जी से रहते हैं। जैसे हमने पेट्रोल गाड़ी में डलवाया तो पेट्रोल जैसे ही खत्म हो गया तो वैसे ही गाड़ी रुक जाती है। बट हमारी गाड़ी कई बार ऐसा है, खाना नहीं भी दे रहे तो दो दो दिन 3 3 दिन तक भी चलती है। उसका श्रेय जाता है लीवर को। लीवर आपकी टैंकी है, ये खाने को स्टोर करके रख लेती है, जो भी खाना खाते हैं उसको स्टोर करके रख लेती है। तो उसके बाद वो खाना धीरे धीरे अंदर से देती रहती है। तो लीवर के अंदर एक खाने को हजम करने का बहुत स्ट्रांग बाइल बनता है, केमिकल तेजाब बनता है, जो गाल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, पित्ता बोलते हैं। तो जब तक आपका लीवर अच्छा है, लीवर ने पैदा किया रस जो आपके खाने को एक्स्ट्रा हजम करने का काम करता है। तो जब आपका लीवर कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसकी काम करने की क्वालिटी कम हो जाती है, तो जो वो अपना पैदा करेगा तो वो भी कमजोर पैदा करेगा रस। तो बाइल किसी का उसके अंदर लिक्विड वो मॉइस्चराइजर कम हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है। उसको बोलते हैं पित्त की, पित्ते के अंदर पथरी बन गई, पथरी कहीं नहीं है, वो आपका बाइल है जो हार्ड हो गया। जैसे ही आपके लीवर को डाइट मिलेगा आपका लीवर अच्छा हो जाएगा, लीवर अच्छा काम करना शुरू करेगा, लीवर अच्छा रस पैदा करेगा, तो आपके बाइल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो आपके जो लीवर पित्त के अंदर पथरी बनी हुई है उसकी क्वालिटी बन जाएगी, तो आपका वो पथरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा लीवर की क्वालिटी से। तो जैसे किसी को शुगर है तो जो पहला उसका लीवर तो कमजोर है इसलिए शुगर हो गई।
मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये लीवर स्ट्रांग हो गया, उसके साथ गॉल ब्लैडर की क्वालिटी अपने आप बन जाएगी। तो लास्ट में जैसे हैं हमारी आंतरी से गंदगी बाहर निकलती है, पानी की कमी होने की वजह से आंतरी के अंदर जख्म हो जाते हैं, जहाँ पाइल्स बन जाते हैं, या गंदगी ज्यादा इकट्ठी हो गई, किसी को अलग अलग तरह का पाइल्स बोलते हैं। तो ये हमारे पूरे डाइजेशन ट्रैक का एक बेस्ट डाइट है। तो दूसरा डाइट क्या हो गया हमारे पूरे डाइजेशन का। उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन काम करते हैं, जितने भी हमारे इस बॉडी के अंदर जो भी काम करता है, उसको दो चीजें चाहिए। उसको क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, एक तो करंट और एक उसको डाइट। डाइट किससे मिलती है? क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो ब्लड में जाती है, और ब्लड हमारी, हमारा ऐसा समझो पेट्रोल है, ब्लड हमारी डाइट है हमारी बॉडी की। जब हमारा खून की नाड़ी का पाइप जो है वो तंदुरुस्त नहीं रहता, उसके अंदर गंदगी जम जाती है, उसके अंदर को उसकी क्वालिटी कमजोर हो जाती है, तो जो ब्लड है वो हर जगह पे नहीं पहुंच पाता। तो जैसे ही हमारा ब्लड की नसों को साफ करने वाला हमारे पास मेन प्लस और वुमेन प्लस है, उसके अंदर हमारे ब्लड को, ब्लड की नाड़ियों को साफ करने का समाधान है। तो जैसे ही वो अंदर से साफ होती जाएंगी, आपके हर जगह पे ब्लड जाना शुरू हो जाएगा, हर जगह पे। जैसे ही हर जगह पे ब्लड जाना शुरू हो जाएगा, आपके हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन अपना काम करना बढ़िया कर देंगे। आपकी बॉडी के अंदर हर चीज काम करना शुरू कर देगी। जिस जगह पे ब्लड नहीं जा रहा, तो वो जितना कम ब्लड जा रहा है तो उतना ही वो कम काम करते हैं। हमारी बॉडी के सैनिक जो हैं अंदर, जो 12 सैनिक बैठे हुए हैं, उसका काम तभी होगा ना जब उसको डाइट अच्छा मिलेगा। तो ब्लड की नसें साफ होने से सबको अंदर से अच्छा जो है डाइट मिल जाएगा। सब ऑर्गन अच्छा काम करना शुरू कर देंगे अपना। और इसी के साथ इसी को बोलते हैं कि आपकी अंदर से पावर बढ़ गई, इम्यूनिटी बढ़ गई, हर चीज अपना अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे बहुत से सिस्टम है। जैसे उसके साथ एक आ गया, ब्लड के साथ ही आ गया हमारे हार्मोन। हार्मोन जो है हमारी बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा परमाणु बम की तरह एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। एक्स्ट्रा एनर्जी है, मतलब एक तो नॉर्मल एनर्जी है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा करता है हमारे हार्मोन, जो हमारी बॉडी की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो ये हार्मोन का प्रोडक्शन जैसे कम होता है, तो तभी तो आदमी बुढ़ापे की तरफ जाता है। बूढ़े और जवान के अंदर क्या फर्क है? एक हार्मोन का ही तो फर्क है। बाकी सब काम तो उसके चल रहे हैं, नॉर्मल डाइट से ब्लड के साथ सभी ऑर्गन काम तो कर रहे हैं। बट उसके अंदर उसकी एनर्जी का स्रोत जो है वो हमारे हार्मोन है। तो इसके अंदर लेडीज के हार्मोन जो है उसको बढ़िया करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए इसके अंदर डाइट दी है, जो हमारे अंदर सिस्टम को, हार्मोन को पैदा करता है। ओवरी हो गया, हमारे टेस्टिस हो गए। तो ये आपके हार्मोन को बढ़ाने वाले जो कारखाना है, जो फैक्ट्री है, उसको बेटर काम करना लगा जाता है कि वो पैदा भी करता है और बैलेंस भी रखता है। ना तो ज्यादा पैदा होने देता है, ना उसको कम होने देता है। तो ये हमारे हार्मोन जब बैलेंस हो जाते हैं, मैन के हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे, तो हमारा एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा। आप अंदर से आपकी स्किन में भी दिखेगी आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी में दिखेगी, आपकी आंखों में दिखेगी, आपके पूरे पूरे बॉडी से एक नूर, एक चेहरे से एनर्जी दिखेगी। तो वो एनर्जी हार्मोन बनाते हैं। तो मेन के अंदर मेन के हार्मोन पैदा करने वाले हैं, मेन के हार्मोन बैलेंस करने वाले हर्ब हैं। और वुमेन के अंदर वुमेन के हार्मोन जो है बेटर करने वाले हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपकी बॉडी की हर जगह पे एनर्जी अच्छी हो रही है, आपकी बॉडी की हर जगह डाइट जा रही है। और दूसरा काम है हमारे करंट का। जब तक करंट नहीं आता तो एक अच्छा भला पंखा भी नहीं चलता, एक अच्छा भला एसी भी नहीं चलता। कोई भी चीज तब तक चलती नहीं है जब तक उसको अच्छा करंट नहीं मिलता, अच्छी वोल्टेज नहीं मिलती। तो हमारी वोल्टेज जैसे आती है बाहड़ा डैम से बनकर आती है, कितनी बड़ी बड़ी तारों से लेकर हमारे यहाँ तक पहुंचती है, और जब वो चलती है वहां से, तो वो लाखों में होती है उसकी वोल्टेज। 220 लाख वोल्टेज होता है जब वो बाखड़ा डैम से निकलता है। उसके बाद उसको आगे लेके आया जाता है, जो बड़ी बड़ी तारें हमने देखी हैं, और उसके बाद उसको कम किया जाता है, 11,000 वोल्ट में ट्रांसफर किया जाता है। 11,000 वोल्ट के बाद वो हमारे घर के बाहर एक और इंस्ट्रूमेंट लगता है जो उसको 220 में कन्वर्ट करता है। तो हमारी बॉडी, मतलब हमारा घर को जो है 220 से चलता है। तो वो चली कहाँ से? 220, मतलब 2,20,000 वोल्टेज से चली। हमको जो घर के अंदर चाहिए वो 220 वोल्ट की चाहिए। तो ऐसे ही हमारा जो नर्वस सिस्टम का हेड है, यहाँ बहुत बड़ा एनर्जी का स्रोत है।
तो ये धीरे धीरे आपकी तारों के अंदर से होकर आपके हर सेल तक जाता है। तो जब हमारी तारें कमजोर हो जाती हैं किसी कारण से, तो इसके वोल्टेज कम हो जाते हैं। बायोइलेक्ट्रिक बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं उसको, न्यूरॉन ट्रांसफर होते हैं ना, तो वो बिजली है एक तरह की बॉडी की। तो जैसे जैसे आपकी वायर जो भैया कमजोर होती जाएगी, तो आपके वोल्टेज ब्रेन से तो चले, बट आगे पूरे नहीं पहुंचे। आपकी तारें वीक हो गई, आपके नर्वस सिस्टम की वायर्स वीक हो गई, तो उसको ये वापस फ्लेक्सिबल करता है। हमारे उसके अंदर होता क्या है, दो चीजें आती हैं नर्वस सिस्टम में। या तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ चीज, खून का धब्बा सा गिर पड़ता है, उसके ऊपर कुछ जम गया, तब उसकी वोल्टेज कम हो जाएगी। तो वो वोल्टेज ज्यादा मात्रा में कम हो जाती है, तो जहाँ अंदर श्रिंक हो जाती है, सुकड़ जाती है, सुकड़ जाती है, वो आपकी नस के अंदर जैसे होता है ना, कोई चीज सुकड़ गई, तो तब भी आपके वोल्टेज प्रॉपर नहीं जाएंगे। तो जैसे मिर्गी का देखा होगा आपने, जब बड़ी बड़ी कोई भी चैलेंज है, चैलेंज नहीं बड़े होते बट उसका समाधान नहीं होता। तो आज हमारे पास हमारे नर्वस सिस्टम की नस को फ्लेक्सिबल, जो वो सिकुड़ गई है बेचारी, उसको उसकी शेप में लाने का हर्ब हमको मिल रहा है। तो हमारी सब करंट की नाड़ियां जो हैं, अंदर से जितने भी ज्वाइंट हैं उसके अंदर कार्बन भर जाती है, तो उसको भी साफ करने की पावर है इसके अंदर। तो हमारे हर बॉडी के पार्ट के अंदर करंट पूरा हो गया। आप जरा ये सोचो, आपके करंट पूरा हो गया और डाइट पूरी हो गई, उसके बाद लगता है कि कोई जो हमारा सिस्टम है काम कम करेगा? मतलब ये दो ऐसे प्रोडक्ट है, दो ऐसी डाइट है, मेन प्लस वुमेन प्लस, और दूसरी तरफ नर्वस सिस्टम, ये आपकी हर बॉडी के पार्ट को जो चाहिए वो दे देती है। और उसके साथ क्या होगा कि सभी ऑर्गन, मतलब सभी आपके घर के मेंबर, सभी आपके सेनापति, सभी सेना अपना अपना काम करे, तो इसका मतलब वो सब सिस्टम अच्छा हो गया, अच्छा सिस्टम होगा, भी सभी लोग अपना अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो जब कभी काम गड़बड़ होता है ना, जब कोई आदमी कमजोर है, उसको खाना नहीं मिल रहा, वो कमजोर है बेचारा, वो काम नहीं कर पा रहा, तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर है, जब जिस जगह पे वो खाना नहीं गया या करंट नहीं गया, तो वो अपना काम नहीं करती। जैसे अच्छा भला इंसान है, एक छोटा सा ब्रेन का, जो ब्रेन के बॉडी के अंदर से ब्लड निकला, नर्वस सिस्टम के ऊपर गिर गया, तो पूरी बाजू में करंट नहीं जा रहा। आदमी बोलता है कि भाई ये काम ही नहीं करती, हिलती नहीं, मेरे मेरे कंट्रोल में नहीं है। कुछ आदमी चलते चलते जो है एकदम से कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो क्या हो गया, करंट का वो बंद हो गया, करंट 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो तब आपको लगता है कि आपका कंट्रोल नहीं रहा बॉडी का। मतलब बॉडी को समझो, बहुत सिंपल है हमारी बॉडी, वैसे तो बहुत जबरदस्त है, बहुत सिंपल नहीं है। बॉडी के बारे में आपने जब जब जितना जानोगे उतना ही कम है। ये बहुत विचित्र एक हमारी बॉडी बनाई है परमात्मा ने, इसको तो हम अभी तक कंप्लीट जान नहीं सके। बस जितना मैं समझा है मैंने अपनी जिंदगी में, उतना आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी शरीर के अंदर जो दो चीजें चाहिए, हर जगह पे, हर जगह पे, हर कोने पे, हर पॉइंट पे, ऐसा समझो, बाल के हेयर से लेके पैर के नाखून तक, दो चीजें चाहिए यदि हमारे सब सिस्टम अच्छे करने हैं। एक ब्लड जाना चाहिए हर जगह पे, एक करंट जाना चाहिए हर जगह पे। तो ये दोनों चीजें हमारे, ये दोनों डाइट के साथ कंप्लीट होते हैं। नर्वस सिस्टम के साथ करंट जाना शुरू हो जाएगा, ब्लड साफ हो गया, नाड़ियां साफ हो गई, हर जगह पे ब्लड जाना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये दो प्रोडक्ट के अंदर कितना बड़ा जबरदस्त चीज पड़ी है, आज शायद आप एहसास कर पाएंगे कि हमारे अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ये दो चीजें चली गई तो सब सिस्टम अच्छे से काम करेंगे। तो एक एक हर्ब हम पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है, वो क्या काम करेगा, बट जब जो अंदर से पैदा हो रहा है वो तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, वो तो सिर्फ फील कर पाएंगे, वो तो सिर्फ एहसास कर पाएंगे। मतलब आज हम ये समझ सकते हैं कि जिसको डाइजेशन की बहुत कोई प्रॉब्लम है उसको फैट बर्नर दे दो, जिसको स्किन का प्रॉब्लम है उसको स्किन वाला दे दो, और उसको बिना जितने प्रॉब्लम है सिर्फ दो चीजें दे दो, वो हर प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगी। अभी हम ये मतलब बॉडी काम करेगी, ये तो समझ आ गया कि दो चीजें ऐसी हैं, आपके ब्लड मेन प्लस वुमेन प्लस, और हमारा नर्वस सिस्टम ऐसा है जो हर काम करने को बढ़ावा देगा। तो इसके ऊपर एक एक बीमारी के नाम लेके मतलब हम किसी को गाइड करेंगे, तो क्या ये हमारी गाइडलाइन है कि भैया आपकी बॉडी में ये प्रोडक्ट हमारा
करंट व्यवस्था ठीक करेगा, और ये खून व्यवस्था ठीक करेगा। और जैसे जैसे ये ठीक होती जाएगी, अंदर से क्या क्या इम्प्रूवमेंट आने वाली है वो आप बताओगे। भाई हम आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी ने क्या बनाया हम कैसे जजमेंट कर सकते हैं। तो हर एक बंदे की बॉडी अंदर से जो पैदा करती जाएगी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। तो आप बताओगे, हम सिर्फ आपको ये गाइड कर सकते हैं कि हमारे इस हर्ब का आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये हमको विश्वास दिला सकते हैं, क्योंकि हमारे साइंटिस्टों ने इसको बनाया ही ऐसा है, इसके अंदर कोई वेस्टेज नहीं है। हमारी हर चीज का हमको साइड इफेक्ट मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि मेडिसिन का ही साइड इफेक्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई गोली टैबलेट खाते उसी का साइड इफेक्ट है। नॉर्मल खाने का भी तो साइड इफेक्ट हो ही सकता है। कोई भी चीज हम खाते हैं, साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट क्या है समझो जरा। साइड इफेक्ट क्या है उसका फार्मूला समझो। हमने बॉडी को खाना दिया, और उस खाने में से कुछ तत्व हमारे ब्लड में चले गए, कुछ तत्व हमारी बॉडी ने बाहर निकाल दिए, और कुछ तत्व अंदर रह गए। ना बॉडी बाहर निकाल पाई, ना ही वो खून में गए। तो जो अंदर रुक गया वो साइड इफेक्ट है। थोड़ी मात्रा में है तो हो सकता है आपको वो नुकसान नहीं फील कराता। यदि वो धीरे धीरे थोड़ी बड़ी मात्रा होगी तो वो आपको फील कराएगी, भैया ये साइड इफेक्ट है। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो चीज डाली गई है वो सारी की सारी ब्लड में चली गई। तो उसका ना तो कुछ डिटॉक्स हुआ, ना ही वो अंदर रुकी। तो साइड इफेक्ट कहाँ से आएगा? तो ये एक कॉमन नॉलेज हो गई, हमारे ओवरव्यू हो गया। तो अभी एक एक चीज को हम यहाँ से जैसे देखते हैं कि टीवी के अंदर क्या काम करेगा, मतलब किसी भी समस्या के अंदर क्या काम करेगा। तो ओवरऑल ये हमारी बॉडी के सब सभी सिस्टम को बेटर करने की डाइट है। तो इसको ऐसे ही गाइड करो जैसे सिंपल भाषा में मैंने गाइड किया है। तो भैया ऐसी चीजें हैं, इसको आप लीजिए। आपकी बॉडी अभी, आपकी बॉडी अंदर से क्या पैदा करके क्या चेंज लाने वाली है, तो मैं एडवांस में तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, मतलब भविष्यवाणी करने वाला, जहाँ ऐसा इतना ज्ञानवान नहीं हूँ। हमारी बॉडी हमारे तो बस ओवरव्यू समझाना है कि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से पूरी होती है। और कंपनी और भी लगी हुई है कि कुछ चीज इसके अंदर नहीं है तो वो एक्स्ट्रा देने के लिए उसके ऊपर भी लगी हुई है कि भैया कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको और भी अलग से दी जा सकती हैं। जैसे मैंने ट्रेस एलिमेंट की बात करी, 45 तो हमको दिख रहे हैं, तो नॉर्मली खाने से मिल जाते हैं, बट उसके अलावा भी कुछ है जो हम बाहर से ले सकते हैं। अंदर भी पैदा हो रहे हैं, वो अंदर भी पैदा होते हैं, तो बाहर से भी लेने का सोर्स है। तो ये ऐसा समझो कि हम बहुत अच्छे हाथों में हैं। इनकी सोच जो है बहुत अच्छी है, इसकी नॉलेज अच्छी है, इनके साइंटिस्ट अच्छे हैं जिन्होंने ये चीजें सब हमको बना कर दी हैं। तो ओवरऑल ये हमारे पास एक पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत अच्छी रिसर्च है, बहुत अच्छी खोज हुई है। तो इसका सम्मान हमको करना चाहिए, उन लोगों का सम्मान करना चाहिए। और उन्होंने हमारे हेल्थ को, हमारी बॉडी को बेटर करने का इतना आसान और इफेक्टिव तरीका दिया है। तो इसी ये बहुत बड़ी बात है कि आप इसको यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ से एक एक चीज की यदि बात करें, जैसे कुछ ने व्हाइट स्पॉट की बात करी थी। व्हाइट स्पॉट मतलब किसी भी हर्ब के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, किसी भी हर्ब के अंदर, जितने भी 28 हर्ब हैं किसी हर्ब के अंदर ये नहीं लिखा कि ये व्हाइट स्पॉट को ठीक करती है, किसी के अंदर नहीं लिखा। बट लोगों के व्हाइट स्पॉट ठीक हो रहे हैं। तो हम कैसे कह दें कि आपके व्हाइट स्पॉट ठीक हो जाएंगे? उसकी बॉडी ने, मिस्टर प्रकाश हैं हमारे अमृतसर से, डॉक्टर प्रकाश जी हैं, वो 76 ईयर के हैं। तो उनकी बॉडी के अंदर व्हाइट स्पॉट कम हुए हैं। मतलब जो तत्व व्हाइट स्पॉट को ठीक कर सा, इसका मतलब वो अंदर ही पैदा हुआ है। तो यहाँ से कुछ चीजें हम समझ सकते हैं, कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर हैं। तो हम बस यही समझना है कि हम अपनी बॉडी को बेटर करने का एक बहुत ही अच्छा डाइट ले रहे हैं, यही बस समझना है। तो बाकी आपने जानकारी बढ़ानी है, तो जानकारी बढ़ाने के लिए आप हर्ब स्टडी करेंगे। आप हर्ब स्टडी करेंगे तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा। मेरा भी कॉन्फिडेंस इसी जानकारी ने बढ़ाया। मैं एक एक हर्ब के ऊपर एक एक दिन लगाता था। ये देखो मेरे पास, मैंने डायरी बनाई, एक एक हर्ब के ऊपर पांच पांच जगह से जिंगो बिलोवा लिखा हुआ है, एक एक हर्ब की नॉलेज इकट्ठी करी। ठीक है, ऐसे एक एक हर्ब, पूरे 28 हर्ब नहीं, 33 हर्ब की मेरे पास पूरी ऐसे डायरी बनाई है, मैंने मेहनत करी है ना। तो जब ये मैंने मेहनत करी, नॉलेज इकट्ठी करी, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कुछ चीजें तो मेरे को यहाँ से पता चली कि ये लेने से ये होता है, ये लेने से ये होता है। बट जब प्रैक्टिकल आया तो
इसमें वो चीज जो लिखी नहीं है वो भी हो रहा है। तो हम अकेली इस जानकारी से आइडिया ले सकते हैं हमारी बॉडी अंदर से क्या क्या कर सकती है। ये हमारी बॉडी का अलग अलग जो है अंदर से व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, तो ऐसा समझो ये सिस्टम अच्छा कर रहे हैं, व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, तो सब कार्य प्रणाली अच्छी काम करेगी, तो सब अच्छा हो जाएगा। सो आज के लिए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सो आपको कुछ एहसास अच्छा हुआ है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, रिएक्शन दे सकते हैं। और इसके अलावा फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जवाब हर बात का मिल गया है, फिर भी आपके अंदर कोई बात है तो बाहर से निकाल सकते हैं। गुरमीत सिंह जी हैं। मैं एक बार, सभी लोग प्लीज अपने माइक का ध्यान रखना, मैं सबके माइक ऑन कर रहा हूँ, तो एक एक करके आप अपने माइक के, जैसे गुरमीत सिंह जी हैं, सबसे पहले मैं गुरमीत जी आइए, आप अपना बताइए क्या आप कहना चाहते गुड मॉर्निंग सर। हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज बहुत खुशी मिली सर, आपने जो नॉलेज दी है कमाल की नॉलेज दी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं थैंक यू। चाहता था कि ये जो नॉलेज आपने दी है, ये नॉलेज अगर है जैसे यूट्यूब का लिंक हो जाता ना, हम हाँ कभी भी जी। सुन लेते, तो दैट इज मच बेटर। तो ऐसा वो- है, जो ऐसा ऐसा सेशन हो ना, उसका हाँ लिए जी। ये जरूर उपलब्धि किया करो, ताकि उसको हम बार बार सुने, तो हमें इसमें ज्यादा बेनिफिट मिल सके, क्योंकि एक बार लिंक, सुनने से सब कुछ। थैंक यू गुरमीत सर। तो लिंक बन चुका है, आपको लिंक मीटिंग के बाद मिल जाएगा, ये आप बार बार थैंक यू, सुन थैंक यू। सकते अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने मुझे सुजेस्ट किया था कि मैंने तीन अपनी प्रॉब्लम बताई थी आपको। आपने हैं। हाँ बोला जी। पहले सजेस्ट किया कि आपने पहले ब्रेन का पैकेज यूज कीजिए, हाँ तो जी। वो मैंने यूज कर लिया। अब मुझे बताइए मैंने नेक्स्ट कौन सा करना है। आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बड़ी आंत का समस्या है। यस, यस, यस। तो बड़ी आंत का जो सबसे बेस्ट डाइट है वो हमारे फैट बर्नर में है। राइट। तो ये तो सेकंड, आप फैट बर्नर को इस्तेमाल करिए। और ब्लड भी तो हर जगह पे पहुंचाना है, तो एक बिल्कुल। महीना आपने नर्वस सिस्टम दिया, दूसरे महीने फैट बर्नर दिया, तो उसके बाद तीसरे महीने ब्लड सर्कुलेशन वाला, तो ऐसे ही रिपीट करते रहो। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये पांचों के पांचों यूज करने हैं, नो डाउट, बॉडी तीन को फिट तीन करना है। तीन तीन तीन, तीन तीन। कौन से? एक नर्वस सिस्टम का हो गया, राइट, एक फैट बर्नर हो गया, राइट। एक मैन प्लस। बिल्कुल ठीक। और तीसरी बात ये है कि अगर जो बंदा बिल्कुल ठीक भी है, क्या हाँ, वो भी यूज कर सकता है इसको? 100%, 100%, वो तो सबसे, हमारा एक्चुअली लक्ष्य यही है। समझिए ध्यान हम्म। से, हाँ, यस, कंपनी यस। का, हमारा, हमारे साइंटिस्टों का, सबका लक्ष्य यही है कि जो लोग तंदुरुस्त हैं वो उसको लें और वो आने ही ना दे किसी समस्या को, ये लक्ष्य है। बट हमारा अभी क्या करें, हमारा, हम जब किसी मजबूरी में नहीं फंसते तब तक हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते। नॉर्मल खाना बिल्कुल। खाते हैं बट एक्स्ट्रा नहीं करते। ये अवेयरनेस देने का काम यहाँ से कर रहे हैं कि ये सब बीमार होने के बाद लेने वाली चीजें नहीं है, ये हाँ, बीमार ये पहले। पहले लेने वाली हैं। सच तो हाँ, ये, हकीकत ये है। सप्लीमेंट, क्योंकि मैंने सप्लीमेंट में काम किया, सप्लीमेंट तो पहले लेते हैं, नो डाउट, बॉडी को ठीक करने के लिए। और ये हाँ। सप्लीमेंट तो बहुत कमाल है, क्योंकि ये स्टोमक से नहीं है, बाहर से लेता ही है, डी बेस्ट है, तो हर एक का सही यूज करना चाहिए, आई फील। सही तो सही ये सही। बहुत बहुत बढ़िया बात है। और हाँ। यही मैं चाहता था कि मैं अपने, वही कहते हैं ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये भगवान की गॉड। मर्जी होती है, हमें ये सिस्टम मिल गया और ये हम्म। चीजें मिल गई और हम इसको यूज करेंगे। तो 100%। नो डाउट बहुत बढ़िया है, थैंक यू। अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू। तो बेहतर करेंगे, कोशिश करेंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो होगा वेलकम। बेहतर, ऐसी कोई बात नहीं है। वेलकम सिर्फ सर। आपका साथ रहना चाहिए, बस ये बात है, और कुछ साथ नहीं। रहेगा, तो एक चीज जब और तक मुझे, मैं जिंदा ग्रुप, रहूंगा मैं साथ ग्रुप में शामिल रहेगा। मैं ग्रुप में शामिल कर दूं मुझे? ये अपने वो कर देंगे, अपने पलविंदर जी कर देंगे, हमारे मैंने कहा था पलविंदर मैंने भारद्वाज कहा जी। था मैंने कहा था शायद आएंगे, आप देखेंगे। आपका चलो। कब टूर लग रहा है सिर्फ? टूर, अभी तो मैं इधर हूँ यूपी साइड में, तो अभी मैं अच्छा। आज आज दिल्ली में हूँ, और दिल्ली के लोगों ने इतना प्यार दिया। मैं राइट, मतलब राइट। 11 बजे तक एक जगह पे मैं बेड पे बैठा, 1 बजे, तो एक अच्छा। बजे से लोग इतने आए, इतने आए, 11 बजे तक हम बैठे रहे। उसके बाद चलो सोचा खाना खाने निकलते हैं, तो एक दो तब आ गया 11 बजे। तो उसके साथ, आपका प्यार इतना है कि इतने बांटते हो, पूछो मत, कौन पड़ेगा आपको। नहीं, कब तक, तो वैसे कब तक चक्कर लगेगा तो? हाँ, ये अभी आइडिया नहीं दे सकता, इस मंथ के लास्ट में यहाँ इधर का चक्कर हो सकता है। अच्छा। तो बाकी इससे पहले हमारे वो सर्वजीत भाई और जसपाल मैम आ रहे हैं, वो हमारे बहुत ही अच्छे नॉलेज वर्ता हैं। ठीक है।
ठीक है, तो ठीक है। आपके पास पहले मिलने वाले हैं। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके सर, कन्वर प्रसाद जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। अभी साहब हम मीटिंग में तो शामिल बहुत कम हो पाए, क्यों हमारे एक साले हैं, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेटिव कानपुर से हो चुके हैं वो, और एम्स के लिए बोल दिया है, तो उनसे ही बातचीत हो रही थी। तो कल आपको मुलाकात करना, मुख्य प्रोसेस आपसे यही है हमारा। फरीदाबाद में से है ना आप? हाँ, मैनपुरी से है सर। मैनपुरी से, ओके ओके मैनपुरी ओके, सॉरी फिरोजाबाद सॉरी बॉर्डर सॉरी। से। तो हम आज आज यहाँ से निकल रहे हैं फरीदाबाद के लिए। फरीदाबाद एक दिन लगे, 2 दिन लगे, उसके बाद मैनपुरी आपके पास आ रहे हैं। तो वहां से फिजिकल मिला देना तो उनका भी अच्छा और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। सर जी, आज कल आप मैनपुरी की तारीख पड़ी हुई है, होटल में जो बुकिंग की है राहुल जी ने। आज कल पहुंच जाएंगे, कल पहुंच जाएंगे, कल पहुंच जाएंगे सर। कल आपसे फेस टू फेस मुलाकात कराएंगे हम उनकी। अ, मैं ऐसा वादा नहीं कर सकता कि जैसे दिल्ली वाले लोगों ने एक दिन का था, 2 दिन हो गए। तो नहीं सर। ऐसे ही फरीदाबाद में भी 2 दिन लग सकते हैं। मैं ऐसी कमिट नहीं करता कि मैं परसों 100% ही आ जाऊंगा। तो आने का प्रयास करेंगे। तो एक दिन लेट भी हो गया तो भाई क्या है, होटल वाले को बोल देना भाई एक दिन लेट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक ठीक है सर। यू। ओपी सर, वेलकम। ओपी सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर बहुत शानदार जानकारी रही कि किन किन केसेज में देना है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुआ कि कोई रिस्ट्रिक्शन है कि किनको नहीं देना है। वाह, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। मजा आ गया, यही एक कमी बची थी, है ना? जी तो सर। थैंक यू। एक तो ये जो ब्रेन वाला पैच है, इसको 3 साल से कम आयु वाले बच्चे को नहीं देना है। ये जो ब्रेन वाला नर्वस सिस्टम वाला है, 3 साल से कम बच्चे को नहीं देना है। और जितने भी हमारे दूसरे हैं वो यंग जैसे 18-17 साल की उम्र से कम लोगों को नहीं देना है। जितने भी बाकी हैं, ब्रेन वाला सिर्फ एक ही है, ब्रेन वाला जो बच्चे को दे सकते हैं। उसके अलावा बाकी सब जो हैं वो यंग इंसान को ही देना है, क्योंकि हार्मोन जब पैदा होते हैं तो हार्मोन के बाद ही दिया जाएगा। और डाइजेशन, मेरे को नहीं लगता कि छोटे 10-15-20 साल के बच्चे के अंदर कोई डाइजेशन की समस्या आ सकती है। लैक्टिंग मदर मदर को। हाँ, इसके इसके अंदर जो दूसरी चीज है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे ये चीजें जाती हैं तो आप अपना मुरम्मत का काम करती हैं, बहुत से चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस जो हैं आपको फील ही नहीं होते, आपके अंदर से बहुत से चेंजेस आते हैं। और कुछ कुछ लोगों को जो पानी की मात्रा कम लेते हैं उसको चेंजेस फील होते हैं। तो पानी की मात्रा को अच्छा लेना है। और जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, उसके अंदर पहले ही बहुत चेंज आते हैं। जब उसके अंदर बच्चे का अंदर से परवरिश हो रहा है तो लेडी के अंदर ऑलरेडी चेंजेस बहुत आ रहे हैं। तो वहां पर वो चेंजेस ना बढ़ जाए, उनको कुछ ऐसी इरिटेशन ना बढ़ जाए, इसी वजह से प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देते। बट उसके अंदर कोई स्पेसिफिक उसको कमी पेशी है तो वो डिस्कस करके उसको दिया जा सकता है। बट नॉर्मली केस में हमने प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना। क्रिटिकल कंडीशन में कोई आदमी है, क्रिटिकल कंडीशन में भैया डॉक्टर कहते हैं कि भैया हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है, तो आप ले जाओ इसको, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हम दे सकते हैं, बट उसके अंदर आप समझो कि आदमी को कोई समस्या आई, मेडिसिन से वो ठीक होने का चांस नहीं है, जाने का समय आ गया भाई का, तो बहन का, जो कोई भी हो सकते हैं। तो उस समय के अंदर कई बार हमारा इतना अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ये तो मूर्ति को भी जिंदा कर देगा, मतलब अंदर से ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो हमने नॉर्मली रहना है कि भैया ऐसा नहीं है कि आदमी तैयारी कर रहा है जाने की, आप उसको कहते हैं कि ये पैच लगाओ वो ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में मतलब ये ना करें। एक्चुअली तो ये जैसे हमारे गुरमीत भाई के